धातु चुंबक की ओर खींचती है। आपकी कृतज्ञता चुंबकीय है, और आपके पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, आप चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि को आकर्षित करते हैं। यह सृष्टि का नियम है। यस। अब सिमिलरली अगर आप अच्छी भावनाएं रखते हैं कि वाओ आई हैव सच अ लविंग फैमिली, मेरे को कितना प्यार करते हैं सब जन, थैंक यू भगवान जी इतना अच्छा परिवार देने के लिए। या आप बोलते हैं वाओ मेरी जॉब तो इतनी अमेजिंग है, मैं रोज नए नए लोगों से मिलती हूँ, मुझे इतना मजा आता है काम करने में, आई एम सो ब्लेस्ड, आई लव माई जॉब। या फिर आप बोलते हैं अरे वाह इस बार तो गर्मी की छुट्टियों में ना जहाँ हम घूमने गए बहुत ही मजा आया, पूरा परिवार एक साथ हमने कितने मजे किए, क्या अमेजिंग डेस्टिनेशन था, क्या बढ़िया खाना खाया हमने, क्या बढ़िया साइट सीइंग करी और शॉपिंग करके तो मजा ही आ गया। अब देखिए जब आप इस तरह की भावनाएं रखते हैं ना, और आप दिल से भगवान को बहुत ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि भगवान जी आपने तो मुझे इतना दिया है, मैं सचमुच बहुत ब्लेस्ड हूँ, बस आपके पास वो ही हाँ, घूम के वापस आता है और आप उसी को अपने जीवन में आकर्षित बोलते आ रहे हैं। करते हैं। आपको और ऐसी चीजें मिलेंगी जहां आप और कृतज्ञ होंगे, और ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां आप और खुश होंगे, जहां आप और अप्रिशिएट करेंगे। जो भी चीज पे आप फोकस करते हैं वो ही आपकी जिंदगी में बढ़ जाता है। अगर आप कोई नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं तो वो आपके जीवन में बढ़ जाती है, अगर आप कोई अच्छी चीजों पे फोकस करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में बढ़ जाती है। देखिए कोई भी इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, कुछ भी हो, अच्छा बुरा दोनों होता है, हमारे ऊपर है हम क्या चीज पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, अब अच्छे पे फोकस करेंगे ना तो आप उसी को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, बुरे पे फोकस करेंगे तो उसी को अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए कल मैंने एक लिस्ट बनवाई थी आप लोगों से कि आप लोगों को क्या क्या करना पसंद है। जब भी आप लोग देखें कि थोड़ा सा आप लोगों का जो मूड है वो पॉजिटिव नहीं है, वो लिस्ट निकालें, आपको जो करना पसंद है उनमें से कोई भी एक चीज करने लग जाएं, आपका मूड अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको कोशिश करनी है अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुश रखना है आपको। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव बना के रखना है आपको। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए, ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के उस सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। ये सब देखिए ये तो हम लोगों ने बहुत बार सुना है ना, कि जो बोओगे वो ही काटोगे, जैसे को तैसा मिला। ठीक है, ये सब हम लोग बहुत बार सुनते हैं, हमारे हिंदी बुक्स में कहावत भी थी। अ, हम लोग उसको यूज करके सेंटेंसेस भी फॉर्म करते थे, बचपन में जो कहानियां सुनते थे उन उन स्टोरीज का मॉरल भी ऐसा कुछ होता था। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि ये ना सिर्फ कहावत नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जो देते हैं वो ही आपके पास घूम कर वापस आता है। ये सिर्फ और सिर्फ प्राचीन काल से हमारे बुजुर्गों का कथन नहीं है, उन्होंने इसको आजमाया है, बड़ों ने इसको प्रूव किया है, और आज साइंस भी इसको मानता है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यस, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये हमने बचपन में साइंस में पढ़ा है। सर आइजैक न्यूटन का लॉ है ये।
उन्होंने मतलब वन ऑफ हिज फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन जो बोलता है एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आप जो देते हैं, जो सोचते हैं, जो भावना देते हैं, जो शब्द हैं आपके, जो भी कुछ आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, वो उसी डिग्री में आपके पास घूमकर वापस आएगा। यूनिवर्स आपको उसी तरह से रेसिप्रोकेट करेगी। ठीक है, ये आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये लॉ सबके लिए लागू करता है, सबके ऊपर लागू करता है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। जैसे कि अगर हम ऊपर से कुछ नीचे फेंकेंगे तो वो नीचे ही जाएगा, वो हवा में नहीं तैरेगा। कोई भी बहुत जन बोलते हैं अरे काइट उड़ता है, बलून उड़ता है, जहां तक भी उसको उड़ना हो वो उड़ेगा, पर अल्टीमेटली वो हवा खत्म होने के बाद वो नीचे ही आके गिरेगा। ये हमारे ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये। उसी तरह से ये लॉ है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। या अगर हम इसको इस भाषा में बोले, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि समान ही समान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ठीक है, कभी बचपन में ना क्लासरूम में इतने सारे बच्चे होते थे, क्या सबसे फ्रेंडशिप हो जाती थी? नहीं होती थी। कुछ दो चार जनों से आपकी बहुत गहरी मित्रता होती थी। किस लिए? क्योंकि आपको लगता था कि वो लोग आपकी तरह से सोचते हैं, मे बी आपकी तरह से बात करते हैं, तो आप उनसे आप रिलेट कर पाते थे, है ना? कि मैं जैसा हूं, मेरे को उसी तरह के लोग पसंद हैं। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अब कोई मेरे से एकदम ही विपरीत होगा तो उसके साथ मैं क्या बात करूंगी, उसके साथ मैं कैसे फ्रेंडशिप करूं? वो ही यहाँ पे बता रहे हैं, हर चीज पे ये लॉ लॉ जो है वो सेम तरह से काम करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। लेट्स कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है। धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है, यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ ये है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं, आप उतना ही अधिक पाएंगे। यस, अब ये ना चैप्टर हमारा, ये पूरी बुक जो है हमारी, वो कृतज्ञता के ऊपर बेस्ड है। तो वो अगर हम सर आइजैक न्यूटन के इस लॉ को अगर हम कृतज्ञता के हिसाब से अगर हम समझें, तो ये क्या बोल रहे हैं कि कृतज्ञता देना, क्योंकि हम धन्यवाद देते हैं, हम थैंक यू देते हैं, बोलते हैं, देते हैं, तो हम कुछ दे रहे हैं। जब हम कुछ दे रहे हैं इसका मतलब है हम कुछ पाएंगे। उसका रिवर्स क्या होगा, प्रतिक्रिया क्या होगी? हमारी क्रिया है, हमारा एक्शन है ना, हमारा एक्शन है थैंक यू देना, तो उसका कुछ तो रिएक्शन है, कुछ प्रतिक्रिया है। वो क्या है कि हम कुछ पाएंगे। अब हम क्या पाएंगे और कितना पाएंगे, वो डिपेंड करता है हम कितनी फीलिंग्स के साथ में हम कृतज्ञता दे रहे हैं या थैंक यू बोल रहे हैं। यहां समझिए, फीलिंग्स आर द फ्यूएल। फीलिंग्स ही हैं जो आपकी दुनिया को चला रहे हैं। सिर्फ शब्द, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ वाह कविता जी क्या अच्छा रीडिंग करती है, और अंदर ही अंदर ना मेरे चल रहा है रोज तो क्लास में लेट आ जाती है, और फिर काय का अच्छा रीडिंग करती है, बीच बीच में रुक भी जाती है। अब मेरे अंदर में तो वो चल रहा है, हाँ, और मैं ऊपर से बोल रही हूँ। तो अब ये समझिए कि भगवान जो है
वो तो हमारे अंदर सब कुछ पहचानते हैं ना, सब कुछ उनको दिखाई देता है, चाहे मैं मुंह से कुछ भी बोलूं। मैं अब एक तो एक वो बोलते हैं ना कि ऊपर ही ऊपर से बस हम भजन करते रहते हैं, और अंदर तो हम पूरा घर के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया के बारे में, अरे आज न्यूज में ये आया था वो आया था। हम कितनी फीलिंग्स के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो भगवान जी को समझ में आता है ना। सिमिलरली भगवान जी को ये भी समझ में आता है कि हम कितनी फीलिंग्स के साथ वहां पे ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी फीलिंग्स ही हैं जो डिटरमाइन करती हैं कि आप किस मात्रा में पाएंगे और क्या पाएंगे। अब आप जिस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, आप वो ही पाएंगे। अब आप इतना पाएंगे कि इतना पाएंगे कि इतना कि इतना, वो डिपेंड करता है आपके फीलिंग्स के ऊपर। जितनी गहराई से आप फील करेंगे और जितनी ऑनेस्टी के साथ आप फील करेंगे, आपके थॉट्स होंगे उसी हिसाब से आपको मिलेगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। यस, अब आप अगर देखें तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये हजारों साल पहले से भी संत महात्मा लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग सब ग्रैटिट्यूड की इम्पोर्टेंस को समझते थे। ठीक है, ये हर रिलीजन में इसको बताया गया है कि कृतज्ञता करना कितना अत्यावश्यक है, कितना जरूरी है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो। जैसे कि कल हमने इस्लाम के बारे में पढ़ा कि कुरान में ये लिखा हुआ है, और वहां पे उन्होंने साथ में ये भी बोला कि क्रिश्चियनिटी भी इसको फॉलो करती है, लेकिन इसको सिखिज्म में भी बोला गया है, हमारे हिंदुइज्म में भी बोला गया है। या फिर अगर आप देखें तो जूइश जूइश लोग भी इसको फॉलो करते हैं, इसको सब जन फॉलो करते हैं। सब ग्रंथों में इसको किसी न किसी रूप में बताया गया है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हमारे जो बड़े ज्ञानी हैं या जिन लोग जो पूजनीय हैं वो लोग किस तरह से इसको अपने लाइफ में लेकर आते थे। यस। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। यस, मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो भी कुछ अबंडेंस मिला है, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं ना, तो वो गारंटी करता है कि ये आपके लाइफ में कंटिन्यूड रहेगी और आप और अबंडेंस पाएंगे। ठीक है, ये जो ग्रैटिट्यूड है ये गारंटी देता है कि आप और अबंडेंस पाएंगे और जो आपके पास है वो बरकरार रहेगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। हाँ, गौतम बुद्ध ने कहा था कि ग्रैटिट्यूड और जॉय के अलावा आपके पास कोई चीज का कोई कारण नहीं है, मतलब ये ही दो चीजों में अपने आप को आपको बना के रखना है। ये दो फीलिंग्स हैं, जॉय और ग्रैटिट्यूड, जो आपको हमेशा हमेशा के लिए जिसमें आपको बने रहना है। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आप कृतज्ञ होंगे, उतनी ज्यादा आप अपने लाइफ में समृद्धि को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। लाओ त्सु ने कहा था कि यदि आप वर्तमान परिस्थितियों में आनंदित रहते हैं
तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। हाँ, लाओ त्सु ने क्या कहा था कि अगर आपके पास अभी जो भी कुछ है, आपकी अभी जो परिस्थिति है, अगर आप उसमें खुश रहते हैं, अगर आप वहां ग्रेटफुल होते हैं, तो फिर आप संसार में सब कुछ पा सकते हैं। आपके लिए कुछ भी पाना डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, लेट्स कंटिन्यू। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा था कि आपने जो भी कुछ देंगे वो उसे खुशी खुशी स्वीकार करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे खुशी के साथ, जॉय के साथ। आपके ऊपर है आप उनको क्या देते हैं। लेट्स कंटिन्यू। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है। यस, सम्राट डेविड ने क्या बोला कि आपको हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलना है जो धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। मतलब कि जो भी कुछ है यहाँ पे, लोग हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जो मटेरियल चीजें हैं, आसमान है, जो हमारे पांच तत्व है, हर उस चीज के लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है जो भी कुछ धरती और स्वर्ग के बीच में मौजूद है। यस। और ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। हाँ, और जीसस क्राइस्ट ने जो भी कुछ वो चमत्कार करते थे, जो भी कोई मिरेकल करते थे, उससे पहले वो थैंक यू बोलते थे। के तो अब समझ में आ रहा है ना कि हर रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो, कोई कास्ट हो, कोई क्रीड हो, सब, हर ग्रंथ के बेसिस में लिखा हुआ है कि आपको ग्रेटफुल होना है। जितना ज्यादा आप ग्रेटफुल होंगे उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मासाई और जुलू तक, अमेरिका नवाजो, शॉनी और चेराकी से ताहिती, एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। मतलब यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं कि कोई भी कंट्री हो, कोई कॉन्टिनेंट हो, कोई भी लोग हों, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में नवाजो अबोरिजिन्स हैं, या अफ्रीकन में मसाई और जूलू हैं, अमेरिकन नवाहो हैं, शोनी हैं, चेरोकी हैं, तहितियंस हैं, एस्किमोज हैं, माओरीज हैं, जो भी कुछ है, आज हमारे भी जो देश में आदिवासी लोग हैं, सबके कल्चर में एकदम बेस में, सबके कल्चर के बेस में ग्रैटिट्यूड लिखा हुआ है। सब उसको फॉलो करते हैं, सब बहुत ग्रेटफुल रहते हैं। बस हम ही लोग जो हैं, हम अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में इतने अस्त व्यस्त हो गए हैं कि हमने जो हमारे मूल में है, हमने उसको ही अपनाना छोड़ दिया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जब भी आप सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता है तो दोष आपका ही है। टैक्यूम से, शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर, देखिए 1708 से 1813। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, टेक्यूम से हम लोगों को बोल रहे हैं कि जैसे ही सुबह उठे, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू बोलिए। सबसे पहले तो थैंक यू बोलिए कि आप जीवित उठे हैं। फिर सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू बोलिए। आप एकदम एनर्जेटिक उठे हैं, उसके लिए थैंक यू बोलिए। आपके पास खाने को पर्याप्त भोजन है, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी है, उसके लिए थैंक यू बोलिए।
आपके तन पे कपड़े हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए, आपके सिर पे छत है उसके लिए थैंक यू बोलिए। अब अगर इतना सब सुनने के बाद भी अगर आप बोलते हैं मेरे पास क्या है, क्या चीज के लिए थैंक यू बोलूं, तो फिर दोष आप में ही है कि आपको नजर नहीं आ रहा है। भगवान ने तो आपको बहुत कुछ दिया है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में ला खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, ईसप, ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डेकार्ट, लिंकन, युंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। यस, अब देखिए यहाँ पे कितने सारे लोगों का नाम आप जानते हैं, हो सकता है सभी के नाम आपको पता हो। कोई पोएट्स हैं, कोई साइंटिस्ट्स हैं, कोई सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, आपको सब मतलब कोई पेंटर्स भी हैं यहाँ पे। तो आपको सब मतलब आप सबके नाम मोटा मोटी जानते हैं और ये सब अपने आप में महान हस्तियां हैं। और यहाँ पे रोंडा बर्न बोल रही हैं कि इन्होंने सबने कृतज्ञता का अभ्यास किया, सबने ग्रैटिट्यूड को फॉलो किया, अपने जीवन में उसको उतारा और बहुत बहुत कृतज्ञ रहे, और आज इसीलिए वो उस जगह पे हैं जहां वो हैं। उन्होंने इतना कुछ पाया है, इतनी उनकी उपलब्धियां हैं, इतना उन्होंने अपने लाइफ में गेन किया है कि आज इतने इतने सालों बाद भी, सेंचुरीज बाद भी हम उन लोगों को याद करते हैं, हम उन लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं उनको। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाता है। ठीक है, आज भी अगर बहुत सारे ना, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, आपको पता चलेगा बहुत सारे हमारे जो बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स पीपल हैं, वर्ल्ड ओवर, वर्ल्ड ओवर ये जो बिलियनर्स हैं, ये बिल गेट्स हैं या मुकेश अंबानी जी हैं, कोई भी, आप इन लोगों के बारे में पढ़िए, ये लोग कितना कितना ये लोग भगवान की पूजा करते हैं, उनको ग्रैटिट्यूड करते हैं, कितना भंडारा करते हैं, कितना कीर्तन करते हैं, किस किस तरह से, और कितने लोगों ने अपनी वीडियोस को शेयर किया है यूट्यूब के ऊपर कि वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करके उन्होंने अपने आप को उसी तरह से अपनी लाइफ को जिया जैसा वो जीना चाहते थे, और इसीलिए आज वो उस मुकाम पे हैं जहां वो हैं। उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करी, उन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग प्रैक्टिस करी, उन्होंने नो अपने लिए हमेशा अच्छा अच्छा बोला। अगर वो एक्टिंग करना चाहते थे तो वो उसी हिसाब से वो जीते थे कि वो उसी तरह से बात कर रहे हैं, वो उसी तरह से इनैक्ट कर रहे हैं। तो तब उन्होंने वो पाया जो वो पाना चाहते थे। ठीक है, ये बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जाके इसको देख सकते हैं। यस, लेट्स कंटिन्यू। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। यस, एल्बर्ट आइंस्टाइन की इस खूबी के ऊपर कि वो दिन में 100 से अधिक बार थैंक यू बोलते थे। हमेशा जो भी लोग उनके लिए कुछ करे या फिर जो उनसे पहले भी आए, जिनकी भी उपलब्धियों को उन्होंने यूज किया, उन्होंने उन सबको थैंक यू बोला।
दिन में 100 बार थैंक यू बोलना। हम लोग कितनी बार बोलते हैं? जो लोग भी यहाँ पे फर्स्ट टाइमर्स हैं, प्लीज बताएं कितनी बार बोलते हैं थैंक यू दिल से। ये नहीं कि किसी ने हमको एक पानी का ग्लास पकड़ाया, हम फोन पे काम कर रहे हैं और थैंक यू। नहीं, वैसे थैंक यू नहीं बोला जाता है। ठीक है, मतलब दिल से आप शुक्रगुजार हैं कि वाह, तुमने अपना टाइम निकाला, मेरे को एक गिलास पानी पिलाया, भगवान ब्लेस करे तुमको। हम कितनी बार बोलते हैं ऐसे? बहुत कम। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन 100 बार बोलते थे, और इसीलिए एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। यस, अब जब देखिए, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन इतना ज्यादा ग्रैटिट्यूड करते थे, तो आज जो बच्चा बच्चा उनके नाम को पहचानता है, जिसको भी थोड़ा भी साइंस में इंटरेस्ट होगा ना, जो साइंस का स्टूडेंट होगा, वो क्लास 1 2 में भी बच्चे एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो जान ही लेते हैं। राइट, उन्होंने कितना कुछ पाया अपनी जिंदगी में, कितनी चीजों की खोज करी उन्होंने, कितने मतलब क्या कुछ उन्होंने फिजिक्स में नहीं खोजा। तो आज ऐसे ही उनको नहीं मिल गया, क्योंकि वो ग्रेटफुल थे, इसलिए उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ पाया। लेट्स कंटिन्यू। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। यस, अब देखिए यहाँ पे आइजैक न्यूटन का बोल रहे हैं कि जब उनको पूछा गया कि भाई आपने इतनी सारी इन्वेंशंस कैसे करी, इतनी सारी डिस्कवरीज आपने कैसे करी, क्या किया आपने, तो उन्होंने क्या बोला कि मैं उन लोगों के कंधों पर खड़ा हुआ हूं जो मेरे से पहले आए हैं। मतलब कि जो भी कुछ ज्ञान उनके पहले जो साइंटिस्ट आकर गए, या जो भी महान लोग आकर गए, उन्होंने जो कुछ खोजा, जो भी कुछ ज्ञान अर्जित किया, उसके बेसिस पे आइजैक न्यूटन ने अपनी इतनी सारी खोज करी। तो देखिए वो क्रेडिट कहाँ दे रहे हैं? उनसे आए हुए पहले लोगों को। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा साइंटिस्ट जिसको पूरी दुनिया मानती है, जब वो बोल रहे हैं कि मैं मैंने जो भी कुछ डिस्कवरी करी है, उसका श्रेय मैं मेरे से आने वाले लोगों को देता हूँ, मेरे से पहले आने वाले लोगों को मैं देता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस हद तक ग्रेटफुल थे उनके लिए, और इसीलिए आज वो इतनी महान हस्ती है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कार तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल, आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। यस, आपको इसका अभ्यास करना होता है। अब मैं तो बता दूंगी दिन में 1 घंटा, मैं आपको बताकर चली जाऊंगी,
पर आप उसको कितना अपने जीवन में उतारेंगे ये आपके ऊपर है। कितना आप ग्रेटफुल बनेंगे। देखिए अभी तक अगर आप बोलेंगे ना, कोई मेरे लिए गेट खोलता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, कोई मेरे को पानी देता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, कोई मेरे को गिफ्ट देता है तो मैं थैंक यू बोलती हूँ, ये हम लोग सब बोलते हैं। क्योंकि ये हम लोगों को बचपन से क्या सिखाया गया है, गुड मैनर्स है बेटा, बोलना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं। लेकिन रोंडा बर्न यहाँ पे बोल रही है, जितने भी महान लोग आके गए, जिन्होंने भी अपने लाइफ में कुछ भी हासिल किया है ना, उन लोगों को ग्रैटिट्यूड की शक्ति के बारे में पता था, उसका आभास था उनको, इसीलिए वो लोग इतने ग्रेटफुल थे और वो लोग अपने लाइफ में इतना कुछ करके गए। और हम जो हैं, हम धीरे धीरे करके अपने लाइफ से इसको हटाते गए। कैसे हटाते गए? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है ना, हमारे पास इतना, हमारे पास प्रॉपरली खाना खाने का तो टाइम नहीं होता। हम भागते दौड़ते खाना खाते हैं, डॉक्टर्स बोलते रह जाते हैं पानी पियो पानी पियो, हम क्या बोलते हैं, अरे इतना टाइम कहाँ है, दिन भर पानी पीते रहो, वॉशरूम जाते रहो। नहीं होता। टीवी देखते देखते हम खाना खाते हैं, परिवार वालों के साथ बैठने का टाइम नहीं होता, कोई चीज को अप्रिशिएट करने का टाइम नहीं होता। तो क्या कर रहे हैं हम कर क्या रहे हैं? हम अपने जीवन से कृतज्ञता को दूर करते जा रहे हैं, और जितना ये हमसे दूर जाएगी उतना ज्यादा अबंडेंस भी हमसे दूर चला जाएगा, हम उतनी समृद्धि से भी दूर जाते जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अभी सचेत हो जाएं और हम इसका अभ्यास करने लगे, इसको अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करने लगे, जिससे कि जो है वो तो बना ही रहे हमारे पास, और हम और ज्यादा को आकर्षित कर पाए। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं रोंडा बर्न की डिस्कवरी। ठीक है, रोंडा बर्न की स्टोरी है, इसको अब हम समझते हैं। लेट्स कंटिन्यू। मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तब कितना बड़ा चमत्कार होता है। इसको कंटिन्यू करिए। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे लिए दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि तब मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं ये जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निढाल हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी
तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मैंने अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी और महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। यस, अब देखिए रोंडा बर्न ना अपनी स्टोरी बता रही है कि जैसे कि अब मैंने अभी आप लोगों को बोला कि अगर कोई बोले कि क्या आप ग्रेटफुल हो, तो हम लोग सब बोलेंगे भाई बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है। लेकिन रोंडा बर्न बोल रही है मैं ग्रेटफुल नहीं थी, मेरे को ग्रैटिट्यूड का मतलब ही नहीं पता था। अगर मतलब उनकी लाइफ को, जब ये बुक उन्होंने लिखी उसके 6 साल पहले की बात बता रही है वो, अगर उनकी लाइफ देखी जाए तो वो एकदम हम लोगों की जैसे पहले लाइफ है ना वैसे लाइफ की, एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं दूसरी आ जाती है। हाँ, सुबह उठते हैं तो लगता है वाह, चलो आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, पर शाम होते होते क्या क्या लगता है, अरे एकदम एनर्जी नहीं है मेरे में। कितने लोगों को लगता है ऐसा कि हम सुबह अगर बहुत एनर्जेटिक फील भी करते हैं, शाम होते होते हम एकदम निढाल हो जाते हैं, हमको लगता है हमें एकदम एनर्जी नहीं है। छुटपुट छुटपुट बीमारियां, कुछ ना कुछ, सर्दी खांसी जुकाम, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, कुछ 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 चलता रहता है हम लोगों को, कितने लोगों को लगता है। बट फिर भी अगर हमसे कोई पूछे आपकी तबीयत कैसी रहती है, हम मानते तो यही है, क्योंकि हमको लगता है वो ही नॉर्मल है। हमको लगता है उसी तरह से जीना नॉर्मल है, पर वो नॉर्मल नहीं है। हमको एकदम बच्चों वाली एनर्जी में जीना है, एकदम फुल ऑन एनर्जेटिक। जब तक कि रात को सोने नहीं जाए बस भागते दौड़ते रहना चाहिए, उस तरह की एनर्जी। हमेशा खुश, हमेशा पॉजिटिव, उस तरह से फील करना चाहिए। पर क्या हम वैसा फील करते हैं? रोंडा बर्न भी बोल रही है वो भी ऐसा नहीं फील करती थी। उनके पास, क्योंकि उनके सेहत में कुछ कुछ चैलेंज रहता था, उनके पास बहुत से डॉलर्स का, मतलब हजारों डॉलर्स का उनके पास कर्ज था। कितना, $4 मिलियन का शायद कर्ज था उनके, पीछे चैप्टर में आएगा। अ, उनके उनके ऊपर कर्ज था, और उनकी तबीयत भी बहुत इसी तरह से ही रहती थी। तो क्या होता था, इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी, उनके पास कभी किसी से मिलने का टाइम नहीं होता था, वो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को टाइम नहीं दे पाती थी। तो ऑब्वियसली अगर आप किसी को टाइम नहीं देंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, तो रिश्ते खराब होते चले जाएंगे ना। तो उनके रिश्ते भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। अब क्या बोल रही हैं कि बस वो मतलब उनको लग रहा था वो जी रही हैं,
एक दिन से दूसरे दिन, दूसरे से तीसरे, बस कोई पूछे कि जिंदगी कैसी चल रही है, जी चल रही है, ये नहीं कि दौड़ रही है, बस चल रही है। बट जिंदगी को तो दौड़ना चाहिए ना, जैसे हम हमेशा बस दौड़ता हुआ फील करें, वैसा जिंदगी भी हमारी वैसी होनी चाहिए। बट वो वैसी ही बोल रही कि बस चल रही थी जिंदगी। फिर उनको इस रहस्य के बारे में पता चला, ग्रैटिट्यूड के बारे में। और उन्होंने जब इसको अपने लाइफ में उतारा, जब उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू किया, उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। उनके ऊपर जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज था वो चला गया। उन्होंने, मतलब उनके रिश्ते अच्छे हो गए, उनकी सेहत अच्छी हो गई, मतलब वो ऐसा फील कर रही थी जैसे कि उन्होंने सालों में नहीं किया था। एकदम बच्चों वाली तो उनकी सेहत हो गई थी, बेस्ट से भी बेस्ट। तो रोंडा बर्न बोल रही हैं कि ग्रैटिट्यूड ने सिर्फ उनकी जिंदगी को नहीं, बल्कि मतलब पूरे जीवन को ही एकदम मैजिकल बना दिया था। क्या हम लोग सब नहीं चाहते कि हमारी जिंदगी मैजिकल हो जाए? सब चाहते हैं ना कि एकदम मतलब जो सोचो। एक्चुअली ऐसा होगा, पता है, अगर आप इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो कई बार आपको लगेगा अरे ये तो थॉट आया ही था मेरे दिमाग में और ये हो भी गया। ऐसे ऐसे मैजिक्स होते हैं। अगर आप लोग जाएंगे सीक्रेट की वेबसाइट पे, अगर आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे, कैसे कैसे मैजिक्स बताए गए हैं। मैं ना आज सीक्रेट मूवी का लिंक भेजूंगी ग्रुप में, मैं यहाँ नहीं दिखाऊंगी, आप लोग अपना अपना देख कर आएंगे सब जन। मैं सीक्रेट मूवी का लिंक भेज दूंगी, प्लीज सीक्रेट मूवी देख कर कल आइएगा, ठीक है? चलिए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं अब। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी हैं। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इंडिया में रहते हैं कि दिल्ली में कि कलकत्ते में कि कोई छोटे गांव में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप यूएस में रहते हैं कि रशिया में रहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं कि श्रीलंका में रहते हैं कि अफ्रीका में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कि आप बिल गेट्स हैं कि आप नरेंद्र मोदी हैं, कि आप एकदम ही आम इंसान हैं, कि आप कि आप कोई आप सड़क पर रहते हैं, कि आप कोई अनाथ आश्रम में रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बहुत अमीर हैं कि गरीब हैं, कि स्वस्थ हैं कि बीमार हैं, कि बच्चे हैं कि अडल्ट हैं कि बूढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके पूरे जीवन को बदल देगा। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में चमत्कार होते देखे हैं, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। मैंने वैवाहिक जीवन को सुधरते देखा है और टूटे हुए संबंधों को जबरदस्त संबंधों में बदलते देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। यस, अब देखिए ये रोंडा बर्न ना यहाँ पे बता रही कि ग्रैटिट्यूड किस तरह से काम करता है। हो सकता है कि अभी आपके पास पैसों का अभाव हो सकता है बहुत सारे पैसे ना हो, बट अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, जैसे इस बुक में बताया गया है, आप वैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो आप जरूर पैसों को खुद तक आकर्षित करेंगे। ये आपकी फीलिंग्स के ऊपर निर्भर करता है। वैसे ही आज हो सकता है कि आपके
माता पिता के साथ या सास ससुर के साथ या हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ आपके संबंध अच्छे ना हो, तो अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इन संबंधों को भी सुधरते देख सकते हैं। बहुत लोगों ने शेयर किया है कि मतलब डिवोर्स की स्थिति पहुंच गई थी और फिर जब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया गया तो एकदम मतलब 360 डिग्रीज टर्न हो गया और इतने मधुर संबंध हो गए जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया है अपने स्वास्थ्य को लेकर कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, कोई कोई उनके जीवन में नो लाइफ में ब्रेकडाउन्स थे, हेल्थ को लेकर चैलेंजेस थे, पर जैसे जैसे उन्होंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस किया वो सब उन्होंने ओवरकम कर लिया और अब बहुत अच्छी हेल्दी जिंदगी जी रहे हैं। कोई डिप्रेशन के लोग भी हो सकते हैं जो अगर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री एंड हैप्पी लाइफ जीते हैं। उसके बाद करना क्या है, बहुत फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड जैसे जैसे बताया जाए वैसे आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आपके संबंध वर्तमान में चाहे जैसी स्थिति में हो, कृतज्ञता अपने जादू से उन्हें आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है, ताकि आपके पास वह सारा पैसा आ जाए जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगी और आपको इतनी खुशी महसूस होगी जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी ताकि आपका करियर परवान चढ़ जाए, आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो यह हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। यस, एक मिनट प्लीज होल्ड करें थोड़ा। यस, अब क्या बोल रहे हैं ना कि आपकी चाहे कोई भी एरिया ऑफ लाइफ, हमारे देखिए 3 या 4 मेजर एरियाज होते हैं। हमारी सेहत, पैसा, रिलेशनशिप्स, ये जॉब, करियर, बिजनेस, जो भी कुछ ले लीजिए वो। अब जहां पे भी आपके लाइफ में चैलेंज है, रोंडा बर्न बोल रही हैं कि आपको जैसी जिंदगी चाहिए, जहां पे भी आपके लाइफ में चैलेंज है, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप हर वो चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं, जिसका आप सपना देखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हम डर के मारे हम सपना भी नहीं देखते हैं क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं होता कि हम उस चीज को पा भी सकते हैं। पर रोंडा बर्न बोल रही है हर चीज संभव है अगर आप पूरी फीलिंग्स के साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो। लेट्स कंटिन्यू। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पाई। जब आप कृतज्ञता को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आप जीवित हैं। आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगने लगेगी। तब आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे और इतने खुश होंगे जितने पहले कभी नहीं रहे थे। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको पता होगा कि उनसे कैसे उबरना है और कैसे सबक सीखना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था,
अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। यस, आप देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों आपकी जिंदगी आज जैसी है, वो क्यों है। हो सकता है कि आपके कोई एरियाज में आपके पास बहुत अबंडेंस हो सकता है कि आपके पास भरपूर पैसा हो, लेकिन आपकी स्वास्थ्य अच्छी नहीं है। हो सकता है आपके एक दो लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं है और वो आपको बहुत कचोटता है। तो क्यों होता है ऐसा, आपको समझ आने लग जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि मतलब सुबह हम उठते हैं और हमको लगता है कि अरे क्यों एक और दिन आ गया, क्यों मैं 2 घंटे और नहीं सो सकती हूँ, क्यों वापस मंडे आ गया। कितने लोगों को लगता है ऐसा। बहुत लोगों को लगता है ना, सैटरडे संडे के बाद मंडे आते अरे वापस ऑफिस जाना पड़ेगा, क्यों जल्दी उठना पड़ेगा। बट रोंडा बर्न बोल रही है जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हर दिन एक्साइटमेंट से भरा होगा। रोज सुबह आप उठ के बोलेंगे वाह एक और नया दिन, क्या मजेदार दिन है यार, मजा आ गया एकदम, कितनी सुंदर सूरज की रोशनी देखो, क्या बढ़िया लग रही है। मतलब उस तरह से आपका दिन होना चाहिए और होगा। अगर आप शिद्दत से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर होगा। आपको ना अपनी लाइफ से वापस से प्रेम हो जाएगा। अभी जो हम बोलते हैं ना बस जिंदगी चल रही है, नहीं, उस समय बोलेंगे अरे जिंदगी तो बहुत मजेदार है। वैसी होनी चाहिए जिंदगी। आप बहुत खुश महसूस करेंगे, आप अंदर से बहुत हल्का महसूस करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है देखिए कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके लाइफ में चैलेंज नहीं आते हैं। कोई जिंदगी ना एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। आप लोगों ने वो हार्ट में स्ट्रेट लाइन का मतलब मालूम है ना, जब वो टेस्ट करते हैं उसका क्या मतलब होता है। और अगर अगर आप लोग उसका पूरा देखें तो वो ऊपर नीचे जाता है। हमारी जिंदगी भी वैसी ही है, कभी ऊपर कभी नीचे। हमेशा किसी की जिंदगी खाली ऊपर 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 और नीचे 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 नहीं रहती है। ठीक है। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, ब्रेकडाउन्स आएंगे, लेकिन हमको उनसे उभरना आ जाएगा, हमको उनसे टैकल करना आ जाएगा। हम उनको अच्छे से हम उनसे सबक कुछ सीख पाएंगे जिससे कि हम आगे वो ही सेम मिस्टेक ना करें। ठीक है। कोई भी चीज में अगर हम सबक नहीं सीखते हैं तो अगर वो ही सेम 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 मिस्टेक करते जाते हैं तो फिर कसूर किसका है, कसूर तो हमारा ही है कि नहीं है। तो रोंडा बर्न बोल रही है कि चैलेंजेस जरूर आएंगे, लेकिन हम उनको टैकल करना सीख जाएंगे। हमको पता चल जाएगा कि कैसे उस चीज से हमको वापस बाहर निकलना है। हर दिन जादुई होगा, हर दिन बहुत सुंदर होगा और लाइफ एकदम मैजिकल हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कई बार मैजिक बुक करी हुई है। हम कल देखते हैं, अगर हुआ ना तो हम लोग शेयरिंग्स लेंगे। नहीं, अभी तो शेयरिंग नहीं लेंगे, 10 दिन बाद हम लोग शेयरिंग लेंगे, डे 10 के बाद। तो फिर पता चलेगा कि कैसे ग्रैटिट्यूड ने कितनी लोगों के लाइफ में कितना मैजिक्स क्रिएट किया है। ठीक है, तो आज चलिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो कल मच, थैंक यू कविता जी फॉर योर वंडरफुल सपोर्ट, इतने अच्छे से रीडिंग करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। अच्छा, कल का असाइनमेंट था हमारा, एक कोई पेपर या कार्ड के ऊपर आपको लिखना था। कितने लोगों ने लिखा और कितने लोगों ने नहीं लिखा, मैंने लिखा मैम, अपने इंडिया हैंड गेट रेज तो करके लिखा। बताएं प्लीज। मैं आज लिखूंगी, पक्का। नहीं, फिर हम लोग यहीं पर लिखेंगे। अभी हमने अपना ½ एन आवर रखा है ना प्रैक्टिस के लिए। हाँ, पद्मा जी ने लिखा है, वेरी गुड पद्मा जी, थैंक यू। लिखिए तो भी तो। तो जिन लोगों में ने अभी नहीं लिखा है, अपने पास एक कोई कार्ड पेपर इतना बड़ा ले लें
और उसके ऊपर आप हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं whoever has gratitude। निकाले निकाले सब जन अपना पेपर और पेन निकाले। मैंने लिख लिया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है मैंने। वेरी गुड सारिका जी, थैंक यू सो मच। आज आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है और वो चिपका भी दिया है। चलो वेरी मैं गुड, बाद में थैंक दिखा यू। दूंगी। तो आप 5 मिनट वेट करिए, ये लिखने के बाद हम एक और असाइनमेंट करेंगे। सब अपना अपना पेपर पेन लेंगे और उस पे लिखना है whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. मैं वापस रिपीट कर रही हूं। Whoever has gratitude will be given more and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, whatever he or she has will be taken from him or her. अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। थैंक यू। अब अपने अपने फोन में ना 5 मिनट का हम लोग अलार्म लगाएंगे। सब जन अपने अपने फोन में 5 मिनट का अलार्म लगाएंगे और खाली थैंक यू बोल बोल कर लिखेंगे। ठीक है, जोर जोर से बोलकर, मन ही मन नहीं बोलना है, बोल कर लिखना है उसको। थैंक यू थैंक यू थैंक यू 5 मिनट तक हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए सब जन अपने अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए। 5 मिनट का हो जाएगा तो मुझे बोल दीजिएगा। खाली थैंक यू लिखना है। हाँ जी, खाली थैंक यू लिखना है। खाली थैंक यू लिखना है, आज खाली थैंक यू लिखना है।
you, thank you, thank you, thank you, thank you, you, thank you, thank you, thank you, you, thank you, thank you, you, thank 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 you, हो गया सबका? thank you, thank हो गया। you, हाँ जी, हाँ जी, हो गया। हो गया ना? हम्म। यस। अब हाँ जी। समझिए कि इसको लिखते लिखते जोर से बोलने को क्यों बोला। क्योंकि आप थैंक यू देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, आपके ना यहाँ पे वो जा रहा है अच्छे से। तो ये आपको प्रैक्टिस में डालेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा फिर कॉन्शियसली आप थैंक यू बोलें। ठीक है। आप कोशिश करें कि कल मतलब आप किसी से भी मिलें, कोई आपके लिए कुछ भी करे, कोई आपका मतलब एकदम आपका बच्चा हो या आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई मम्मी पापा हो। कितने लोगों ने अपने मम्मी पापा को कभी थैंक यू बोला है? नहीं बोलते हैं ना हम लोग। तो कोई कुछ भी करे, आपको उनको थैंक यू बोलना है। डेलिबरेटली सोच कर, ध्यान रखकर आपको थैंक यू बोलना है। ठीक है। जितना ज्यादा आप आज से इसको अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, देखिए बहुत बार होगा हम भूल जा रहे हैं क्योंकि अभी हमको प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है।
तो आपको धीरे धीरे करके इसको प्रैक्टिस में लेकर आना है, और आज से ही इसको शुरू करिए। तो जब तक हम लोगों की ये बुक चलेगी, आप लोग एकदम मतलब जिसको बोलते हैं ना मैजिशियंस हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग इतना ज्यादा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने लग जाएंगे कि पूरी जिंदगी आप लोगों की मैजिकल हो जाएगी। ठीक है। और अभी ना बहुत बार लगेगा कि अरे मेरे को फीलिंग नहीं आ रहा है, मैम ने तो बोला, शालिनी ने तो बोला कि फीलिंग आनी चाहिए। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप एक बार बोले, बिना फीलिंग्स के ही बोलिए। ठीक है, इसको बोलिए, इसको प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे करके फीलिंग्स भी आने लग जाएंगी। ऑलराइट, किसी को 2 दिन लगता है, किसी को 1 हफ्ता लग सकता है, किसी को 10 दिन लग सकता है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, पर इसको बोलना शुरू करिए। ऑलराइट, तो अभी हम लोगों के पास आज और तो कुछ हम लोग का असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि असाइनमेंट तो हम लोग का डे 1 से शुरू होगा। तो अभी हम लोग वापस से कल के जैसे ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे और 3 एफर्मेशंस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनका ध्यान करें और उनको बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। मुझे लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि मैं लोगों में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। इतनी शक्ति देने के लिए थैंक यू कि मैं सबको माफ कर सकूं और मैं सबसे माफी मांग सकूं। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत थैंक यू भगवान जी, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू। मनुष्य योनि में जीवन देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत उपकार। सृष्टि के 5 तत्वों से मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू। इस प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा के लिए थैंक यू, जिसमें मैं सांसें लेती हूँ। भगवान जी, सूरज की रोशनी के लिए थैंक यू, उनकी गर्माहट के लिए थैंक यू, उस पॉजिटिव एनर्जी के लिए थैंक यू जो पूरे विश्व को प्योरीफाई कर देता है। इस विशाल ब्रह्मांड के लिए, आसमान के लिए थैंक यू जो हमको जीवन देता है। भगवान जी, चंद्रमा की शीतलता के लिए थैंक यू, टिमटिमाते तारों के लिए थैंक यू, रात के अंधेरे में हमको रोशनी देने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इन बादलों के लिए थैंक यू, बारिश की बूंदों के लिए थैंक यू, कलरफुल रेनबोज के लिए थैंक यू, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू के लिए बहुत 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 थैंक यू। भगवान जी, आपका बहुत बहुत उपकार, बहुत बहुत उपकार। धरती पर पानी देने के लिए थैंक यू। ये अमृत है प्रभु, ये हमको जीवन देता है, और इस अमृत के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान जी, इस प्यारी धरती माँ के लिए थैंक यू, जो निरंतर हमारा पालन पोषण करती हैं, हमको ग्राउंडेड रखती हैं, हमारी जरूरत का हर सामान हमको देती हैं और हमारी नेगेटिविटीज को भी एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू। इन पेड़ पौधों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले हर प्रकार के फल, सब्जी, अनाज, मसाले, टी, कॉफी, चॉकलेट, सब के लिए थैंक यू। हरी हरी घास के लिए थैंक यू, हरे पत्तों के लिए थैंक यू, इनसे मिलने वाले ऑक्सीजन के लिए थैंक यू, खुशबूदार रंग बिरंगे फूलों के लिए थैंक यू। भगवान जी,
चहचहाते चिड़ियों के लिए थैंक यू, विश्व में जानवरों के लिए थैंक यू, गायों भैंसों के लिए थैंक यू, उनसे मिलने वाले दूध और दूध से बनते सभी पदार्थों के लिए बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू, जिन्होंने हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमको संस्कार दिए, हमको पढ़ाया लिखाया, हमको इस काबिल बनाया कि हम दुनिया में खड़े हो सकें। भगवान जी बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे मम्मी पापा के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, इतना प्यार करने वाला, इतना सपोर्टिव जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे बच्चे देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, बहुत बहुत थैंक यू, इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मेरे मम्मी पापा को, मेरे जीवन साथी को, मेरे बच्चों को, सभी परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए प्रभु बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, रोज एक नई सुबह दिखाने के लिए थैंक यू, रोज इतनी क्षमता देने के लिए थैंक यू कि अपना सारा काम खुद इंडिपेंडेंटली कर सकूं, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग और हेल्दी बनाए रखने के लिए थैंक यू। भगवान जी, रोज सेहत का ये उपहार देने के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू, हर प्रकार के आरामदायक फर्नीचर के लिए थैंक यू, इलेक्ट्रिसिटी के लिए थैंक यू, नलों में पानी के लिए थैंक यू, इंटरनेट के लिए थैंक यू, सेट टॉप बॉक्सेस के लिए थैंक यू, लाइट, फैन, गीजर, एसी, टीवी सबके लिए थैंक यू। भगवान जी, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू, पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू, हमारे घर में भंडार भरे रखने को थैंक यू, हर प्रकार के अप्लायंसेस और गैजेट्स के लिए थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, पहनने को मन चाहे कपड़ों के लिए थैंक यू, पाँव में कंफर्टेबल जूतों के लिए थैंक यू, भरे भरे लॉकर्स और वॉलेट्स के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी कंफर्टेबल, इतनी लग्जूरियस जिंदगी देने को प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान जी, रोंडा बर्न के लिए थैंक यू, इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू, जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। भगवान जी, मुझको सद्बुद्धि देने के लिए थैंक यू, तन की, मन की शक्ति देने को थैंक यू, जीवन में शांति देने को थैंक यू, आंखों में सपने देने को थैंक यू, हर प्रकार की सुख सुविधा देने को थैंक यू, इतनी अच्छी सेहत देने को थैंक यू, इतने मधुर संबंधों के लिए थैंक यू, हर प्रकार की समृद्धि के लिए थैंक यू। भगवान जी, सहनशीलता देने को थैंक यू, संवेदनशीलता देने को थैंक यू, हर प्रकार की धन दौलत ऐश्वर्य सब देने को प्रभु बहुत 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 थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। बड़ों के आशीर्वाद के लिए थैंक यू, छोटों के स्नेह के लिए थैंक यू, यहाँ बैठे सभी मित्रों पर हमेशा अपनी दया दृष्टि बनाए रखने के लिए भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।
अपने हाथों को ना ऊपर करेंगे अबंडेंस पोज में और विश्वास के साथ बोलिए, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. So thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much. हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती थैंक्स वक्त शालिनी, देने के मजा आ लिए। गया, मजा आ गया, मजा आ गया। Thank you थैंक so यू। much. Thank you शालिनी। Thank you. शालिनी थैंक यू शालिनी, thank you बहुत बोलना मजा है। आया। थैंक यू वेरी कल मच। हम लोग वापस Thank इसी you. वक्त मिलेंगे। थैंक यू Thank मैम, you थैंक यू। everyone. शालिनी Thank जी you. स्टार्टिंग की Thank 2 you, लाइन शालिनी। एक बार रिपीट कर दीजिएगा ना, जो कौन सी अफर्मेशन बोल? आपने कराई। अच्छा, हाँ, ये हम लोग रोज करेंगे, ये 3 एफर्मेशन रोज करेंगे। एक बाकी तो रोज ओपन, हम आई लोग, एम ओपन एंड रिसेप्टिव, ये समझ में आ गया। एक टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। माय लाइफ, टुडे इज द ये बेस्ट डे ऑफ ये तो माय। बोलते हैं। हाँ, आई विल अचीव एवरीथिंग दैट आई स्ट्राइव फॉर टुडे, मतलब मैं जो भी चीज के दैट लिए आई काम कर रही हूँ, आई स्ट्राइव मतलब आई वर्क फॉर टुडे ओके या आई वांट टू टुडे, कुछ ओके भी आप कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। कल हम लोग थैंक यू, वापस इसी वक्त मिलेंगे। थैंक यू सो